सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज़ का वीडियो नंबर 18 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारा फिज़िक्स का जो क्लास 12th है उसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है ये। और इसके बाद हमने जो पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू किया था वो चैप्टर 4 से किया था, 4 से लेकर अब 14 का ये चला हुआ है। तो शुरू के जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3, इसके बाद उनके पीवाईक्यूज़ भी डिस्कस किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई 2025 में आया इस चैप्टर का, वह ना पीएन जंक्शन डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइस। तो डायोड में हमें पता है 2 तरह की बाइसिंग होती है, एक फॉरवर्ड होती है, एक रिवर्स बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइस का क्या मतलब होता है कि डायोड के पी साइड, देखो डायोड हमें पता है इस तरह से हम इसका सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं। तो ये पी साइड होती है, ये एन साइड होती है। पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से लगाएं, एन साइड को नेगेटिव से, तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। और अगर इसका उल्टा हम कर देते हैं कि हम पी साइड को लगाते हैं नेगेटिव से और एन साइड को लगाते हैं पॉजिटिव से, तो हम बोलते हैं ये रिवर्स बाइसिंग है। अब फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग हमारे पास होती है। फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक क्या है, द बैरियर हाइट एंड द डिप्लीशन लेयर विड्थ बोथ इंक्रीजेस। अच्छा, जब भी बाइसिंग करते हैं फॉरवर्ड में, अभी आपके पास ये आ गई फॉरवर्ड बाइसिंग, पहली वाली है फॉरवर्ड और दूसरी वाली है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है, बैरियर हाइट का मतलब बैरियर पोटेंशियल ही होता है। जो बैरियर पोटेंशियल है इसमें ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव बैरियर डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो डायोड क्या करता है, कंडक्ट करता है, माने डायोड में करंट चलता है। और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, डिप्लीशन लेयर भी बेसिकली क्या है, डिप्लीशन लेयर एक ऐसी लेयर है जो क्या करती है, कंडक्शन को रोकने की कोशिश करती है। तो डिप्लीशन लेयर जो है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो डायोड कंडक्ट करेगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ कम होंगी। जब भी रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज होंगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बढ़ेगी और बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस बोलने का मतलब है कि बढ़ेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा क्या है, द बैरियर हाइट इंक्रीजेस, ये भी गलत है। तीसरा क्या है, द बैरियर हाइट एंड द डिप्लीशन लेयर बोथ डिक्रीजेस, तो ये सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, ये जो डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? तो पहला है हमारे पास टिन, दूसरा हमारे पास माइका, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है कार्बन। तो यहाँ पर क्लियरली जो ये टिन है ये तो मेटल है, तो जब मेटल से कंपैरिजन करेंगे तो मेटल्स की तो हाई कंडक्टिविटी होती है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर है, वो तो हमारे पास सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर्स की लो कंडक्टिविटी होती है। अगर वो प्योर फॉर्म में होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उनमें क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है। और माइका और कार्बन तो हमारे पास इस में आएंगे नहीं कार्बन के, क्योंकि अगर एलोट्रोपिक फॉर्म है तो अलग बात है, इन जनरल हम कार्बन को कंसीडर नहीं कर सकते। मेटल के साथ कंपैरिजन है तो श्योरली मेटल ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड एट रूम टेम्परेचर विद अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ बोरॉन। अब बोरॉन क्या है, बोरॉन हमारे पास देखो 3 ग्रुप होते हैं हमारे पास। एक होता है ग्रुप नंबर 14 जिसपे सेमीकंडक्टर आते हैं। कौन है सेमीकंडक्टर हमारे मेन, इंट्रिंसिक, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हम कंसीडर करते हैं। 13 ग्रुप में हमारे पास कौन आते हैं, 13 ग्रुप में हमारे पास आते हैं, एक तो आ गया जैसे बोरॉन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास 15 ग्रुप है। 15 ग्रुप में हमारे पास कौन आते हैं, 15 ग्रुप में आते हैं हमारे पास फॉस्फोरस आ गया, हमारे पास आर्सेनिक आ गया हमारे पास। ठीक है, एंटीमनी आ गया हमारे पास, इधर हमारे पास इंडियम हो गया शायद। ठीक है, आपने देख लेना है जो 13, 14 और 15 ग्रुप है इनका ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है। तो अब क्या करते हैं, जब हम डोपिंग करते हैं, ये तो सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे ग्रुप नंबर 14 में। जब हम डोपिंग करेंगे 13 ग्रुप से 14 ग्रुप के एलिमेंट की, मान लो बोरॉन से सिलिकॉन की डोपिंग कर दी, तो बन जाता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम ग्रुप
डोपिंग करेंगे, माने इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, 15 ग्रुप का एलिमेंट डाल देंगे तो बन जाएगा एन टाइप। ये दो तरह के ही हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास जर्मेनियम को डोप किया गया है बोरॉन से, तो बोरॉन तो ये है, बोरॉन से जर्मेनियम को डोप किया गया, तो मैंने बात हो रही है हमारी किसकी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर तो बन गया पी टाइप का। द चार्ज कैरियर्स इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर विल बी, चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, पी टाइप में या एन टाइप में, दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, पर बस ये है कि पी टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, और एन टाइप में उल्टा होता है, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू होल्स की कंसंट्रेशन। तो पहला क्या, इलेक्ट्रॉन्स ओनली नहीं, होल्स ओनली नहीं, होल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, अगले में इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्यू होल्स नहीं, ये एन टाइप के लिए होता है। ठीक है, तो पी टाइप एन टाइप हमें ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आता है, और खासकर हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, कौन 13 ग्रुप से है, कौन 15 ग्रुप से है, ताकि हमें पता चल पाए कि पी टाइप बन रहा है कि एन टाइप बन रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस एज अ रिजल्ट। अब ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये 25 में ही 2 बार आया होगा, मतलब 2 अलग अलग सीरीज में हो सकता है। बोथ द पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, तो पहला ही हमारा ठीक है। आगे आप पढ़ोगे इनको तो ये नहीं, पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड विड्थ इंक्रीजेस, वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, इस चैप्टर से भी आपके 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स 2 MCQs आते हैं। ठीक, तो ये भी उन्हीं चैप्टर्स में से है जिनमें से 2 MCQs आने के चांसेस होते हैं। फिर आपके पास जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक अब हमारे पास 15th ग्रुप में है। तो अगर जर्मेनियम है और ये आर्सेनिक है, तो अब आपको अगर पता है कि आर्सेनिक 15th ग्रुप में है, तो 15th ग्रुप के एलिमेंट से अगर डोप करेंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप बन जाएगा। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए ड्यू टू डोपिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज डिस्टॉर्टेड, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब हम क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यही बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है होल्स से, किसमें, एन टाइप में। तो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमें क्लियरली पता चल रहा है। क्रिस्टल जो होता है लैटिस, वो डिस्टॉर्ट डोपिंग इस तरह से की जाती है कि वो कंपेरेबल एटम्स होते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस डिस्टॉर्ट नहीं होती है, इसीलिए 14th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग 13 या 15 से ही की जाती है, क्योंकि उनका साइज कंपेरेबल होता है, उनमें ज़्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैविंग 5 × 10 raised to power 28 atoms per meter cube is doped with 1 ppm concentration of antimony। ठीक है, एंटीमनी भी अब एन टाइप में आ गया, तो ये हमारा एन टाइप आ गया, क्यों, क्योंकि एंटीमनी जो है वो 15th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, माने Ne is greater than NH if the concentration of holes in the doped crystal is found to be, NH की वैल्यू आपको दे के रखी हुई है, कितनी दे के रखी है, 4.5 × 10 raised to power 9 per meter cube। The concentration of intrinsic charge, the concentration of intrinsic charge carriers, intrinsic charge carrier को लिखते हैं Ni, ये आपको निकालना है, और एक होता है Ne। देखो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये NH × Ne इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, ये होता है रिलेशन। ठीक है, होल्स कंसंट्रेशन इंटू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन होता है इनमें। फिर NH तो दिया हुआ है हमारे पास, NH दिया हुआ है, और हमारे को Ne जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर Ni निकालेंगे। ठीक है, Ne कैसे निकलेगा, देखो Ne निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्योर क्रिस्टल में एटम्स दिए गए हैं, तो एटम्स हमारे पास दिए गए हैं, कितने हैं,
5 इंटू 10 की पावर 28। इम्प्योरिटी कितनी है 1 ppm। अच्छा, इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योरिटी कौन है, एंटीमनी, कितनी करेंगे 1 ppm। 1 ppm क्या होता है, 1 पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब होता है 1 पार्ट इन 1 मिलियन। माने एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे 1 मिलियन एटम्स में। इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट में ऐड करनी होती है, तो एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे 1 मिलियन एटम्स में। तो इतने एटम्स में कितनी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे, तो इम्प्योरिटी एटम्स कितने हो जाएंगे फिर, इम्प्योरिटी एटम्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5 इंटू 10 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 26। तो ये आ जाएंगे 5 इंटू 10 की पावर 22। आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। 10 की पावर 6 एटम्स के लिए एक इम्प्योरिटी है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 की पावर 6 एटम्स अगर हैं तो एक इम्प्योरिटी, ठीक। तो एक एटम के लिए क्या होगी, एक एटम के लिए इम्प्योरिटी होगी इतनी। तो हमारे पास कितने एटम है, 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम्स हैं। तो इसके लिए इम्प्योरिटी कितनी हो जाएंगी, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 28, जो कि पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो यही आएगा, ठीक। तो जिसको डायरेक्टली समझ आता है कि डिवाइड करेंगे तो सीधा हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ गए इम्प्योरिटी एटम्स। अब एक इम्प्योरिटी एटम्स जो होता है, एक इम्प्योरिटी एटम से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्योंकि एन टाइप माने पेंटावेलेंट डोपिंग में क्या होता है, जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आती है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाती है अपने साथ। तो एक इम्प्योरिटी एटम से एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इतने इम्प्योरिटी एटम से इतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो दिस इम्प्लाइज जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कंसंट्रेशन होगी ये पर मीटर क्यूब, ठीक है। होल्स की कंसंट्रेशन दी है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन आ गई, ये हमें बात समझ आ गई। एन टाइप है तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा ही आएगी होल से, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल से ज़्यादा आएगी क्योंकि एन टाइप है, एन टाइप में ये ज़्यादा होती है। फॉर्मूले में पुट करेंगे अब, तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो एन आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा, तो एन एच इंटू एन ई। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये कितना आ गया, एन एच कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 22। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 45 5 से 225, तो ये आ गया 225, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया और पावर्स ऐड कर दिए तो ये आ गया 10 की पावर 31। तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना आ जाता है 225 इंटू 10 की पावर 30। 225 का आ गया 15 रूट इंटू 10 की पावर 15, जो कि आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन एंड इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, ठीक, इसका हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग कर रहे हैं, बैरियर हाइट डिक्रीजेस, गलत है, ठीक है। द बैरियर हाइट इंक्रीजेस एंड डिप्लीशन लेयर वाइडन्स, ठीक है। जब रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, बैरियर हाइट बढ़ेगी और डिप्लीशन लेयर वाइड होगी, और ठीक है वो और बड़ी होगी। फॉरवर्ड बाइस में हमने पीछे बताया कि वो कम होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 7 नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इंट्रिंसिक सिलिकॉन विद, ठीक है। एन टाइप चाहिए हमको, तो एन टाइप माने कहाँ से डोप करना पड़ेगा, 15th ग्रुप से करना पड़ेगा। 15th ग्रुप में कौन है, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप, बोरॉन 13th ग्रुप, फोस्फोरस, ठीक है। फोस्फोरस आता है 15th ग्रुप में और ये 13th ग्रुप। तो हमें फोस्फोरस से डोप करना पड़ेगा सिलिकॉन को
15 ग्रुप से डोप करते हैं तो एन टाइप मिलता है। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 MCQs बहुत बार आ जाते हैं इस चैप्टर से। फिर हमारे पास 8 के बाद 9 है, ये 19 आ गया, ये 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन इज दिस। ठीक है, इंट्रिंसिक माने प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। प्योर सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है और जो होल्स कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू Ni, वो सेम होती है। ठीक, व्हाट व्हेन इट इज डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट डोपेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी माने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू, होल कंसंट्रेशन दे के रखी है, NH की वैल्यू कितनी हो गई 4.5 इंटू 10 की पावर 22। इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोला इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, और Ni तो आपको दे के रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब है, तो हमें इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया कि हमें पता है एज Ni या Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। तो Ne कितना आ जाएगा, Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH, तो Ni का स्क्वायर कर देते हैं, Ni का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH, NH कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर 22, तो Ne की वैल्यू आ गई 15 का 225 इंटू 10 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 की पावर 22, तो Ne कितना आ जाएगा, डेसिमल हटा देते हैं, 225 45 इंटू 10, 22 ऊपर जाएगा तो 32 माइनस 22 10, तो ये आ गया 5, तो Ne आ गया हमारा 5, ऊपर जाएगा सब पावर 9, 5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगेन हमारा एक और सवाल आ गया सेम फॉर्मूले से। ठीक, फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला तो इधर है, फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड द पोटेंशियल बैरियर लोअर, गलत, वो बढ़ता है, द पोटेंशियल बैरियर रिमेन्स अनअफेक्टेड, द पोटेंशियल बैरियर इज रेज्ड, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया। फिर से तो पोटेंशियल बैरियर, ये रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स is this, if the number density of intrinsic carriers is this, the number density of electron, ये फिर से सेम ही फॉर्मूले पे आ गया। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, तो Ne तो हमें निकालना है, तो Ne इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH, Ni का स्क्वायर, Ni कितना है, इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, होल्स की डेंसिटी दी है 4 इंटू 10 की पावर 20, इंट्रिंसिक डेंसिटी दी हुई है 1.4 इंटू 10 की पावर 15, और इसका करना है हमने स्क्वायर। तो इसको हम जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, 12 का स्क्वायर किया 144 इंटू 15 का किया 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर 20, डेसिमल हटा देते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 2 100 हो जाएगा, 20 में से 30 जाएंगे तो 10 की पावर 10, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 3 सा, ठीक है, 4 3 सा आ गया 12 और 4 6 सा 36 आ गया ये, और 2 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 हो गया। फिर ये आ गया 3.6 इंटू 10 की पावर 9, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने 3.6 इंटू 10 की पावर 9, जो कि हमारा सी ऑप्शन है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पीसेज ऑफ कॉपर एंड सिलिकन, पीसेज ऑफ कॉपर एंड सिलिकन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड टू अ टेम्परेचर T। तो दोनों को हीट कर रहे हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी बतानी है। अच्छा, कॉपर जो है हमारे पास, कॉपर क्या है? एक मेटल है। कॉपर तो क्या है? मेटल है। सिलिकन क्या है? सेमीकंडक्टर है। सिलिकन हमारा सेमीकंडक्टर है। अब आपके पास कंडक्टिविटी पूछी है। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, आपको रेजिस्टिविटी के लिए ट्रेंड याद होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो कंडक्टर्स के लिए क्या होती है, इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जिसका क्या मतलब है, इनकी कंडक्टिविटी घटेगी। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें सवाल आता है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके लिए जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है, और इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, वो बढ़ती है। तो कॉपर के लिए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और सिलिकॉन के लिए बढ़ेगी। तो कॉपर के लिए कंडक्टिविटी कम होगी और सिलिकॉन के लिए कंडक्टिविटी बढ़ेगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है कंडक्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की नहीं की गई है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की बात करता तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होनी थी, रेजिस्टिविटी की बात करता तो इससे उल्टा आंसर हमारे पास होना था। तो कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। और हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी क्या होती है, जो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, कम होता है। तो उनकी कंडक्टिविटी और जो भी चीज़ है, कंडक्टेंस उनकी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है? देखो डिप्लीशन लेयर अगर ऐसे ही, अगर ये ऑब्जेक्टिव ना हो तो डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है? हमारे पास दो फिनोमिना होते हैं जब पीएन जंक्शन बनता है। तो एक तो होता है हमारे पास डिफ्यूज़न, दो फिनोमिना होते हैं, और एक होती है ड्रिफ्ट। ठीक है, डिप्लीशन लेयर बनता है डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है जो पी साइड और एन साइड में, उसकी वजह से मूवमेंट होती है चार्ज कैरियर्स की, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर हमारे पास बनती है। तो पहला क्या है, मूवमेंट ऑफ डोपेंट एटम्स। दूसरा क्या है, डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, जो कि होता है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ओनली। ठीक, ड्रिफ्ट तो लेटर आता है इनिशियली। और ये डिफ्यूजन होता क्यों है, कई बार ये भी सवाल आता है। डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है जो चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है पी साइड और एन साइड में, उस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होता है, मूवमेंट होता है। पी साइड से पॉजिटिव माने होल्स मूव कर रहे हैं एन साइड की तरफ, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पी साइड की तरफ, जिसके बाद डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट आ गया, ट्राइवेलेंट से क्या बनता है, पी टाइप बनता है, पेंटावेलेंट से एन टाइप बनता है। तो देन इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इट बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये डायरेक्ट ही हो गया, बाकी हम क्या चेक करेंगे, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, मोर होल्स देन इलेक्ट्रॉन्स। डी डोपेंट एटम्स बिकम्स डोनर एटम्स। नहीं, तो हमारे को डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल गया कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। In the energy band diagram of n-type silicon, the gap between the bottom of conduction band EC and the donor energy level ED is of the order। अच्छा, जो डायग्राम होता है अगर आप ध्यान से देखें, एक ऊपर का लेवल होता है हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं ये कंडक्शन बैंड है। एक नीचे लेवल होता है, ये बैंड होता है, इसको हम बोलते हैं ये वैलेंस बैंड है।
अब हमारे को बोला है डोनर एनर्जी लेवल। जो डोनर एनर्जी लेवल होता है हमारा, ये डोनर एनर्जी लेवल होता है जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, और एक्सेप्टर लेवल होता है जस्ट अबव वैलेंस बैंड। तो ये है डोनर लेवल, ठीक है, ये है डोनर लेवल, ये होता है। आप डायग्राम जब बनाते हो किसके लिए, ये डायग्राम जब आप बनाते हो डोनर लेवल के लिए, डोनर माने एन टाइप। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर होता है इस गैप का, ये जो गैप है, इस गैप का जो ऑर्डर होता है ये स्टैंडर्ड होता है 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है। ये गैप, ये डोनर एनर्जी लेवल है। अगर एक्सेप्टर लेवल बोलता तो एक्सेप्टर लेवल आता है यहाँ जैसे, ठीक है। तो एक्सेप्टर लेवल की बात करें तो एक्सेप्टर लेवल आता है ये वैलेंस जो हमारा बैंड है उसके टॉप के जस्ट ऊपर, और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे आता है डोनर लेवल, ठीक है। ये सवाल आता भी है कई बार, एक्सेप्टर लेवल कहाँ होता है, डोनर लेवल कहाँ होता है, तो ऑप्शंस दिए होते हैं। और इनकी जो ये वैल्यू है, ये जो गैप है, गैप 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में इसकी रेंज होती है। और ऑप्शंस हम देखेंगे क्लियरली तो एक ही ऑप्शन है हमें जो उस रेंज का दिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर के। और सेमीकंडक्टर के हमने 3 ही साल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाए 2023 से 2025 तक, और इसी में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इससे लगभग 2 आने के चांसेस होते हैं हर सेट में, ठीक है, चांसेस रहते हैं। और वैसे भी स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, सिलेबस भी इसका कम है, और सब्जेक्टिव भी आपको 6 से 7 नंबर का ये चैप्टर पेपर में देखने को मिलता है। तो इसके क्वेश्चंस करने में हमें टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हार्डली 2-3 थे, वो भी सेमी फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा अब PYQ सीरीज़ का वीडियो आएगा उसमें हम पीछे वाले जो चैप्टर 1, 2, 3 ये जो चैप्टर्स हैं हमारे, इनके PYQs अब कर लेंगे हम सीक्वेंस में 1 के, 2 के एंड 3 के। चलिए।